स्टूडेंट्स, महामाना निःशुल्क क्लासेस में मैं डॉक्टर अनुपम तिवारी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। DSSSB एसओ हॉर्टिकल्चर का जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसके एमसीक्यू का पार्ट 2 लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिससे आपको पता चले कि आपके जो क्लासेस करवाए जा रहे हैं वो कितना ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जानते हैं पुराने ईयर में पूछे गए हॉर्टिकल्चर के शेष बचे हुए क्वेश्चंस को, फिर हम कवर करेंगे जो अन्य क्वेश्चंस हैं जो हॉर्टिकल्चर से संबंधित नहीं है। हालांकि जो क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे वो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन है द क्रॉप सुटेबल टू ग्रो इन पॉली हाउस। पॉली हाउस में कौन सी ऐसी फसल है जो ग्रो करना जो है अच्छा है? पोटैटो। पोटैटो जो है ओपन कंडीशन में अच्छी तरीके से हो जाता है। पॉली हाउस में कमर्शियली जो है पोटैटो ग्रो नहीं किया जाता है। पोटैटो ग्रो करने के लिए जो है विंटर सीजन जो है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में है, जिसको रबी की क्रॉप कह सकते हैं, और वहीं समर में जो है कहाँ पे होता है? हिल्स पे होता है। स्वीट पोटैटो भी जो है, ये भी जो क्रॉप है ये पॉली हाउस में ग्रो करने के लिए कमर्शियल नहीं, ना ही ब्रिंजल है। कैप्सिकम जो है, शिमला मिर्च एक हाई वैल्यू क्रॉप है और हाई वैल्यू क्रॉप को जो है पॉली हाउस में जो है ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो शिमला मिर्च से ही पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेड कलर्ड हाइब्रिड ऑफ कैप्सिकम इज कमर्शियली ग्रोन अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशन। निम्नलिखित में से कौन सा शिमला मिर्च का लाल रंग का संकर है जिसे संरक्षित परिस्थितियों में वाणिज्यिक रूप से उगाया जाता है? अब ये वाले प्रश्न को आपको याद करने के लिए कुछ वैरायटी के नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे अगर देखें तो इंद्र जो है एक लाल कलर की वैरायटी है। किस कलर की है? लाल कलर की। और लाल कलर की वैरायटी पूछी है तो इंद्र ऑप्शन में है। आगे नताशा भी जो है एक लाल कलर का ही वैरायटी है। नताशा भी कैसी है? रेड कलर की वैरायटी है। इसके अलावा ओरलेविल जो है ये आप देखोगे तो पीले कलर की वैरायटी है। वहीं अगर आप देखेंगे यमुना जो है, यमुना यहाँ पे दी हुई है, यमुना यहाँ पे नहीं दी गई है। तो यहाँ पे इंद्र, नताशा, बॉम्बे लाल कलर की हैं, ओरेबल, स्वर्णा और कंचन जो है ये पीले कलर की हैं। लेकिन नताशा एक हाइब्रिड वैरायटी है और यहाँ पे हाइब्रिड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हाइब्रिड। तो नताशा यहाँ पे जो है सही। अगर हाइब्रिड नहीं लगा होता तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है गलत हो सकता था। तो एक बार आप कंफर्म भी कर लेना, इंद्र जो है हाइब्रिड वैरायटी है या जो है सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी है। अब आगे देखते हैं छात्रों, तो आगे फिर से इसी से क्वेश्चन पूछा है। अब आपको हॉर्टिकल्चर का काम वहाँ जो है लैंडस्केपिंग का करना है या सब्जी उगाना है, ये DSSB वालों को क्लियर करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी शिमला मिर्च की पीले रंग की किस्म है? तो पीले रंग की किस्म कौन सी है अगर देखा जाए तो यहाँ पे पीले रंग की ओरोवेल नाम जो था, ये ओरोवेल जो है पीले रंग की है। जबकि कैलिफोर्निया वंडर जो है ग्रीन से रेड कलर की है। इंदिरा भी जो है ग्रीन पहले होती फिर रेड हो जाती है। और पूषा दीप्ति भी ग्रीन से रेड कलर की वैरायटी है मेजोरिटी के हिसाब से। 3 क्वेश्चन जो है देख रहे हैं शिमला मिर्च से ही पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छात्रों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्राई लैंड फ्रूट क्रॉप। असंचित भूमि क्षेत्र भू वाले फल की फसल कौन सी है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को जो है प्रॉपर जो है देख रेख चाहिए, प्रोटेक्टेड कंडीशन में इसे ग्रो किया जाता है। हालांकि ओपन कंडीशन में भी अच्छी ईल्ड देती है। इसमें फर्टिगेशन करने की भी आवश्यकता होती है जिससे क्वालिटी ईल्ड प्राप्त की जाए। सिट्रस जो है ड्राई लैंड कंडीशन में सिट्रस की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो ग्रो की जा सकती हैं कुछ, ठीक है। हालांकि सिट्रस में भी अगर अब वाटर पूरी तरीके से नहीं है तो ये जो है ड्राई लैंड में नहीं होता है। वॉलनट ये भी ड्राई लैंड का नहीं है। और बेर, इसमें बेर सही ऑप्शन है। अब जो ड्राई लैंड एरिड एरिया होता है अगर आप देखोगे तो उसमें क्या पाया जाता है? P/PET, यानी जहाँ पे प्रेसिपिटेशन और पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन को अगर भाग कर दें, यानी वहाँ पे अगर ये वैल्यू जो है 0.6.5 आ जाती है, यानी प्रेसिपिटेशन कम हो और पोटेंशियल इवेपोरेशन ज़्यादा हो, तो वहाँ पे कौन सा जोन बनेगा? ड्राई लैंड जोन बनेगा। तो कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो ड्राई लैंड के मेजर फ्रूट्स हैं? बेर, जिसको इंडियन जूस भी कहते हैं, इसको किंग ऑफ एरिड फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। पोमग्रेनेट, पुनिका ग्रेनेटम, आंवला, मिका ऑफिसिनेलिस, डेट पॉम, पेनिटेक्लिकोरा, कस्टर्ड एबल, एनोना स्क्वेमोसा, बेल जो है एगलमल मार्मेलस के नाम से जाना जाता है। टैमरिंड्स को टैमरिंडस इंडिका बोलते हैं, आपने कल पढ़ा है इसको। वुड एप्पल फेरोनिया लेमोनिया है, कैथा के नाम से जाना जाता है, ये रोटेसी फैमिली का मेंबर है। फिग फाइकस कैरिका अंजीर है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट एरिड जोन का फ्रूट क्रॉप है। साथ ही साथ छात्रों जामुन, ब्लैक प्लम नहीं, इंडियन जो है जुजुबी के नाम से जाना जाता है, कभी कभी ब्लैक प्लम के नाम से इसे जाना जाता है। सेजियम कुमिनी, फाल्सा ग्रोविया एशियाटिका जो है टिलियसी फैमिली का है। तो यहाँ पे फैमिली भी जैसे बेर की फैमिली कौन सी है? रेहमेनेसी है। पोमग्रेनेट की फैमिली कौन सी है? पुनिकेसी है।
आंवला की फैमिली कौन सी है, जो है इम्ब्लिका ऑफिशियलिस की कौन सी, यूफोरबिएसी है। ऐसे डेट फॉर्म की अरे कैसी है, तो एनओसी जी किसकी है, एनोना की है। इसमें बहुत सारे एनोना पाए जाते हैं, राम फल, लक्ष्मण फल, सीता फल, वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। तो टेमरिंड की लेग्यूमिनेसी है। तो ये जो है ड्राईलैंड के फ्रूट्स मेजरली कहलाते हैं। हालांकि अगर डीप में जाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। ए नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर, नेचुरली कौन सा ग्रोथ इनहिबिटर पाया जाता है, बहुत सारे सिंथेटिक ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। तो अगर देखा जाए प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रोथ प्रोमोटर और दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटर। जो ग्रोथ को प्रमोट करें उनको क्या कहते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर, और जो ग्रोथ को इनहिबिट करें यानी रोकें उनको क्या कहते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर। अब हमारे जीवन में भी ग्रोथ प्रोमोटर लोग भी होते हैं और ग्रोथ इनहिबिटर भी लोग होते हैं जो आपको प्रमोट करते हैं। तो प्रमोट करने वाले कौन कौन से हैं, ऑक्जिन्स, ऑक्जिन्स का नाम सुना है, ऑक्जिन्स जो है ग्रोथ प्रमोटर है और ऑक्जिन का मेनली काम होता है रूट डेवलपमेंट। इसी में एक ये IAA, ये नेचुरल ऑक्जिन है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ऐसे एंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड भी एक क्या है, ऑक्जिन है जो रूटिंग ऑफ कटिंग्स में उपयोग में लाया जाता है। दूसरा अगर छात्रों देखें तो आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का यूज जो है सेल डिवीजन में किया जाता है, किसमें किया जाता है, सेल डिवीजन में, टिश्यू कल्चर में। इसके अलावा जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स जो है सेल इलोंगेशन में उपयोग में लाया जाता है। बहुत सारे जिब्रेलिन्स हैं, उनमें GA3 जो है मुख्य रूप से जो है सेल डिवीजन के काम पाया जाता है। ग्रोथ इनहिबिटर एक ही है जिसका नाम है ABA, क्या नाम है, एब्सिसिक एसिड। अब कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जब ग्रोथ को प्रमोट भी कर देते हैं आपकी और इनहिबिट कर देते हैं, आपको प्रमोशन भी देंगे और कभी कभी आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका दुष्प्रचार भी कर देंगे। तो उन वैसे में जो है जो ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर दोनों है वो है इथाइलिन। इथाइलिन जो है राइपनिंग भी करता है, ठीक है, और ये जो है डेवलपिंग टिश्यूज में पाए जाते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ना भी जरूरी है और हम जल्द ही ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2,4-D भी एक प्रकार का ऑक्जिन है। GA3 तो GA में बहुत सारे जीएस हैं, तो ABA इसमें सही करेक्ट आंसर है। अब आगे चलते हैं छात्रों, देखते हैं ABA एब्सिसिक एसिड जो है ये सही ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे। टेक्निकली द सिट्रस फ्रूट इज नोन एज, सिट्रस फ्रूट को टेक्निकली क्या कहते हैं, यानी फ्रूट टाइप से लगातार क्वेश्चन जो हैं आपके DSSB में पूछे जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर में, और इसको हेस्पेरिडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेस्पेरिडियम। बालुस्टा जो है अनार का है, पोमग्रेनेट का जो है बालुस्टा है। कैप्सूल जो है ये आंवला का जो है कैप्सूल है, और जितने भी कुकुरबिटेशियस होते हैं जैसे कुकुम्बर, तो इसका पेपो है। इस पे हम जल्द ही वीडियो लेके आएंगे क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे आप समझ सको, वैसे रटके तो रट लोगे। अब यहाँ पे देखोगे तो इसमें होता क्या है, सबसे ऊपरी वाली परत को क्या कहते हैं, फ्लेविडो कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इसमें फ्लेवर होते हैं और इसमें जूसी जो है ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये जो आप सफेद वाली जो लेयर देख रहे हैं इसको एल्विडो बोला जाता है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आउटर लेयर को क्या कहते हैं और मिडिल लेयर को क्या कहते हैं। बीच में जूसी जो है आप यहाँ पे देख रखे हैं रेसे हैं, और अंदर जो है सेगमेंटेड वाल भी है जहाँ से सेगमेंटेड है। तो सिट्रस के फ्रूट को जो है हेस्पेरिडियम के नाम से जाना जाता है। अब सिट्रस में बहुत सारे सिट्रस आते हैं, सिट्रस साइनेंसिस जिसको स्वीट ऑरेंज बोलते हैं, सिट्रस रेटिकुलेटा जिसको मैंडरिन बोलते हैं, और रेटिकुलेटा में किन्नू का क्रॉस काफी ज्यादा पूछते हैं, किंग इनटू विलो लीफ। अब यहाँ पे येलो पिगमेंट ऑफ पपाया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, येलो कलर जो पपाया का है वो किसके कारण होता है। यहाँ पे दो कलर हैं, एक येलो है और एक ऑरेंज है। तो ऑरेंज कलर जो पपाया का होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपिन। और जो आपका येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। नहीं, कैरोटीन के कारण नहीं होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है जिसका नाम है कैरिकाजेंथिन। कैरिकाजेंथिन एक कैरोटीनॉइड्स है। कैरिकेसिन कोई चीज नहीं होती, आपको कंफ्यूज करने के लिए बताई गई। और विटामिन ए डायरेक्ट कलर नहीं बनाता बल्कि कैरोटीन से सिंथेसिस होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक कैरिकाजेंथिन है, ठीक है। तो इसलिए कैरिकाजेंथिन जो है यहाँ पे सही ऑप्शन है। हालांकि कैरोटीन भी इसमें पपाया में पाया जाता है। अगला अगर देखें तो ग्लाइको एल्कलाइड सोल्सोडीन इज प्रेजेंट इन व्हिच क्रॉप। अभी आपने पढ़ा होगा, हमने आपको मेडिसिनल सोलेनम जब पढ़ाया था उसमें सोलेसोडीन का नाम बताया था। ये क्या है, ग्लाइको एल्कलाइड। ग्लाइको, ग्लाइको का मतलब क्या होता है छात्रों, हमने बताया था शुगर। और एल्कलाइड का मतलब होता है जो नाइट्रोजन कंटेंट, जो जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है केमिकल्स में, उनको क्या कहते हैं, एल्केलॉइड्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, एल्केलॉइड्स। जिसमें शुगर और एल्कलाइड्स दोनों पाए जाते हैं उनको कहते हैं ग्लाइको एल्कलाइड्स।
और स्वेल्सेडीन किस में पाया जाता है, तो ब्रिंजल में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा पाया जाता है, टोमेटिन। कौन सा पाया जाता है, टोमेटिन। ये भी एक प्रकार का ग्लाइको एल्कलाइड है। वहीं अगर देखा जाए तो पोटैटो में सोलेनिन पाया जाता है, पोटैटो में सोलेनिन पाया जाता है। सोलेनिन की कितनी मात्रा से अगर अधिक होगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। मिर्च में ग्लाइको एल्कलाइड तो नहीं, लेकिन कैप्साइसिन के कारण जो है तीखी होती है, कैप्जेंथिन के कारण जो है पेपरिका का लाल कलर होता है। ऑनियन में क्वेरसिटिन पाया जाता है जो एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो सोलासिडिन जो है किसमें मौजूद होता है, ब्रिंजल में मौजूद होता है। किसमें, ब्रिंजल में। और इससे बनाया क्या जाता है, कंट्रासेप्टिव पिल्स बनाई जाती हैं, यानी गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण जो है इसी से किया जाता है। और मेडिसिनल जो सोलेनम है, सोलेनम वेरम, उसमें भी यही पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं छात्रों, क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया, आलू का लेट ब्लाइट किसके कारण होता है। तो आलू का हो या टमाटर का, हमने बताया लेट में क्या आता है, फाइटोपथेरा आता है, अल्टरनेरिया आता है। पी पहले आता है, ए पहले आता है। पहले जो है ए आता है, अल्टरनेरिया से अर्ली ब्लाइट होती है, और लेट ब्लाइट जो है फाइटोपथेरा इन्फेस्टान से होती है। ठीक है, तो इसके सिम्टम क्या है, वाटर सोक्ड, आप यहाँ पे स्पॉट देख सकते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट देखेंगे, व्हाइट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, रस्टी ब्राउन जो है ट्यूबर पे देखने को मिलेगा, और इन्फेस्टेड फील्ड आप देख सकते हैं। बहुत ही डेंजरस डिजीज होती है पोटैटो की। तो दो ही क्वेश्चन सेम पूछे, एक में टोमेटो में, एक में पोटैटो में। ओकरा कंसीडर्ड, भिंडी को किस रूप में जाना जाता है। भिंडी क्या है, एलोपॉलीपोलाइड है, आटोपॉलीपोलाइड है, टेट्रापोलाइड है, या फिर ट्रिपोलाइड है। तो भिंडी एक एलोपॉलीपोलाइड है। तो एलो का मतलब होता है डिफरेंट, एलो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हमने बताया था पॉलिनेशन में एलोगैमस और ऑटोगैमस। एलोगैमस में दो प्रकार का हमने बताया था, जीनोगैमी और क्या बताया था, आप लोग बताओ, जिटैनोगैमी। ठीक है, जिटैनोगैमी में जब मोनोसियस प्लांट है तो जिटैनोगैमी होगी, और डायोसियस प्लांट में जीनोगैमी होती है। अब यहाँ पे देखें तो एलोपॉलीपोलाइड का तो डिफरेंट, जब जीन के जो या सेट जो है अलग अलग स्पेसीज से आते हैं तो उनको कहते हैं एलोपॉलीपोलाइड। और भिंडी एक एलोपॉलीपोलाइड जो है क्रॉप है। अब क्रोमोजोम नंबर इसके बेसिक कितने होते हैं और 2n बराबर कितने होते हैं, आप कमेंट करके हमें बताइए अगर यहाँ तक वीडियो पे पहुंच गए हैं। द रेजिस्टेंस सोर्स ऑफ YVMB इन वाइल्ड भिंडी, वाइल्ड भिंडी में YVMB का रेजिस्टेंस सोर्स कौन सा है, एवेल मास्कस मैनी हॉट, मैनी हॉट, यही सही है। ठीक है, इसके अलावा एवेल मॉस्कस मैनी हॉट स्पेसीज मैनी हॉट, इसके अलावा एबेल मॉस्कस टेट्राफिलस जो अर्काव है और उनका अनामिका का क्या है, पेरेंट है, एबेल मॉस्कस स्कूलेंटा इनटू एबेल मॉस्कस टेट्राफिलस, दोनों का। तो अब अर्का अनामिका इज द सिस्टर लाइन ऑफ अर्काव है। ठीक है, इसके अलावा एबेल मास्कस मोस्टाटस, एबेल मास्कस ट्यूबरकुलेटस और एबेल मास्कस क्राइनेटस, ये सभी जो हैं ये YMB के प्रति रेजिस्टेंस हैं। इसको क्या कहते हैं, भिंडी का पीतसिरा रोग, और ये वायरस के द्वारा होता है। और इसे कौन जो है ट्रांसमिट करता है, व्हाइट फ्लाई, विमीसिया टोबैसी का नाम सुना होगा। इसे फैलाने के लिए यही जो है सफेद मक्खी जिम्मेदार होती है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI कहाँ पे है, तो मैसूर में है। कहाँ पे है, मैसूर में। लुधियाना में क्या है, सीफेट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। न्यू दिल्ली में कौन सा है, आप बताएं, फसाई। ठीक है, हैदराबाद में कौन सा है, ये आप जो है कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट अगर देखें छात्रों, मोस्ट कॉमन लॉन ग्रास। अब जब जो आप काम करने जा रहे हो उससे संबंधित ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है केवल, कि लॉन ग्रास कौन सी कॉमनली यूज होती है। तो ये एक्चुअली एरिया स्पेसिफिक होती है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो साइनोडॉन डेक्टिलोन जो है, जिसको दूब घास कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जो है क्या होती है, यूज की जाती है। तो साइनोडॉन डेक्टिलोन जो है मेजर क्रॉप है, मेजर जो है घास की वैरायटी है, जिसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद अगला है, टिप बर्न इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ व्हिच क्रॉप। टिप बर्न जो है किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ये पहले भी पूछा जा चुका है, लेट्यूस का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। वैसे अगर पहला क्वेश्चन रेडिस, तो रेडिस में अगर देखेंगे तो आकानेस और पिथीनेस आपको दिखाई देगा। आकासिन जो है ये बोरॉन डिफिशियंसी के कारण होता है, और पिथीनेस जो है ओवर मैच्योरिटी या न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस के कारण पाई जाती है। अगला ऑप्शन कैरेट है, कैरेट में कैविटी स्पॉट आपको देखने को मिलता है। ये कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण या हाई पोटेशियम होने के कारण जो है पाया जाता है। कैरेट में ही फॉर्किंग होती है, हार्ड सॉइल पैन हो जाता है, तब फॉर्किंग आपको देखने को मिलेगी। इन पे हम जरूर वीडियोस बनाएंगे क्योंकि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आपके पूछे जाते हैं।
एस्परागस में बेंट स्फीयर नाम का जो है डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है, फिजिकल इंजरी या विंड स्ट्रेस के कारण होता है। अगला चलते हैं छात्रों, एडिबल पार्ट ऑफ सेलेरी। सेलेरी यानी अमजोदा का जो है, अजमोदा का जो है खाने योग्य भाग क्या है? अजमोदा आपको बताए थे अजवाइन का ही जो है परिवार का, एपियेसी का, और इसमें जो खाया जाता है वेजिटेबल के रूप में उसको कहते हैं फ्लैसी लीफ स्टॉल या पेटियोल खाया जाता है। लेकिन जब इसे हम एरोमेटिक प्लांट के रूप में यूज करते हैं तो इसके सीड को स्पाइस या एरोमेटिक प्लांट के रूप में यूज किया जाता है। ये दोनों में अंतर, हालांकि यहाँ पे कोई स्पष्ट दिया नहीं है, सीड ऑप्शन में भी नहीं दिया है, तो रूट, राइजोम और क्लोव इसके नहीं खाए जाते हैं। क्लोव किसके खाए जाते हैं? गार्लिक के जो है क्लोव खाए जाते हैं। गार्लिक है किस टाइप का? बल्ब प्रकार का है। राइजोम जो है कौन से हैं? जिंजर है, जिंजर यानी अदरक है, और दूसरा आपका क्या हो गया? टर्मरिक, ये जो है राइजोम है। और इसी से पूछा जाता है कौन सा? कुरकुमा अमाडा, कुरकुमा, कुरकुमा अमाडा। आम जैसा लग रहा है, ये आम हल्दी है, आमा हल्दी, इसको चोट वगैरह में लगाते हैं, इसका नाम काफी ज्यादा पूछा जाता है। जड़ किसकी खाई जाती है आपकी? जड़ जो है रेडिश की, कैरेट की, टर्निप की। रेडिश की जो जड़ है वो फ्यूजीफॉर्म होती है। कैसी होती है? फ्यूजीफॉर्म। इसको बोलते हैं तर्करूपी, ये रेडिश की होती है। पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीवीएसएसबी में। कैरेट की कौन सी होगी? कोनिकल। और तीसरी जो आपने बताई टर्निप की कौन सी होती है? नेपीफार्म, कुंभकार, कुंभ के आकार की। अब मूली कैसी होगी? तर्क रूप, यानी ऊपर पतली और बीच में मोटी और नीचे भी पतली, इसको कहेंगे मूली। ठीक है। गाजर कैसी होगी? शंकुकार, ऊपर से मोटी और नीचे जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे पतली होती जाएगी, इसको क्या कहेंगे हम? गाजर। और अगर यही क्या कहें? नेपी फार्म, यानी कि घड़े की आकार की, तो इसको क्या कहते हैं? नेपी फार्म यानी सलजम। ठीक है, तो ये नेपी फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। इंडिया का सबसे पहला जैविक राज्य कौन सा बना? तो सिक्किम जो है इंडिया का सबसे पहला जो है जैविक राज्य था। 2003 में इसकी तैयारी कर ली गई थी, एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन होता है सिक्किम के मुख्यमंत्री का। फिर 2016 में जो है हमारे देश के पीएम जो है इसे जो है ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में घोषित कर देते हैं। सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2010 में लॉन्च हुआ था। और जो है लगभग जो 75,000 हेक्टेयर जो है एग्रीकल्चर की लैंड जो है इसके जो है अंडर में आती है। मेजर क्रॉप जो है लार्ज कार्डामोम, जो आपने नाम सुना होगा, एमोगम सबबुलेटम, नेपाली इलायची, हाँ, जिंजर, टर्मरिक, बकव्हीट और मैंडरिन ऑरेंज जो है इसके अंदर का तो उगाए जाते हैं। यहाँ पे पेस्टिसाइड बेचना, उर्वरक बेचना जो है प्रतिबंधित है। ग्लोबल अवार्ड भी मिला है, फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड से सिक्किम को नवाजा गया 2018 में। इसे FAO ने दिया है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो UN का है उसने दिया है। और ये जो है ऑस्कर एक प्रकार का बेस्ट पॉलिसी के लिए, जैसे फिल्मों में ऑस्कर दिया जाता है वैसे बेस्ट पॉलिसी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, भूलना मत, फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट किसमें ऑब्जर्व की जाती है? आपको हमने बताया था कब कब कोकोवा पढ़ाते हुए कि जिस प्रकार से जैक फ्रूट में जो है क्या होता है? तने पे, अब यहाँ पे जैक फ्रूट है, यहाँ पे देख रहे हो तने पे ब्रांचेस पे जो है आपके फ्रूट्स दिखाई देते हैं, यहाँ पे तने पे फ्रूट लटका हुआ है, तो इसी को कलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट बोलते हैं। ये कोकोवा में भी पाई जाती है। इसके अलावा दो बियरिंग हैबिट और बताई थी, टर्मिनल बियरिंग हैबिट, जो शाखा के बिल्कुल, अगर कोई शाखा है टर्मिनल पोर्शन पे हो रहा है तो टर्मिनल कहेंगे, और अगर कहीं पे लीफ है और लीफ के एक्जिल में हो रहा है तो एक्जिलरी बियरिंग हैबिट। तीन प्रकार की पाई जाती है बियरिंग हैबिट आपकी। नेक्स्ट अगर देखें तो छात्रों, मेडिसिनल प्लांट विच आल्सो यूज सेफ इंसेक्टिसाइड, ये कई बार आपसे पूछा जाता है। तो मेडिसिनल प्लांट क्या कालमेघ है? कालमेघ का उपयोग किस में करते हैं? लीवर डिसऑर्डर में करते हैं, ठीक है, लीवर डिसऑर्डर में करते हैं। एंड्रोगैपिस पाइनिकुलाटा, ये एक सीड लिविंग प्लांट है, ठीक है। पचौली, पचौली एक जो है एरोमेटिक प्लांट है, कैसा है? एरोमेटिक प्लांट है। वही पायरेथ्रम, पायरेथ्रम एक पौधे का नाम भी है और इससे पायरेथ्रिन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? पायरेथ्रिन। पायरेथ्रिन जो है एक इंसेक्टिसाइड है, इसका नाम क्या है? एनासाइक्लस पायरेथ्रम, ठीक है। इसके अलावा रोजमेरी, रोजमेरी से भी नहीं तो पायरेथ्रम से पायरेथ्रिन निकाला जाता है। और दूसरा एक क्राइजेंथेमम होता है जिसका नाम है
टेनिसीटम साइनेरिफोलियम, पहले इसको क्राइजेंथेमियम साइनेरिफोलियम पूछते थे, अब इसको टेनिसीटियम साइनेरिफोलियम के नाम से जाना जाता है। जो लोग फ्लोरिकल्चर से नेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कॉइलिंग ऑफ फ्लोरेट्स इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन, पुष्पक का कॉइलिंग किसमें है? तो आप सभी जानते हैं कॉइलिंग किसमें होती है, क्राइजेंथेमम में होती है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका डीडीएसओ वाला क्वेश्चन है, यानी कि डीएसएसबीएसओ को जो काम करना है जानना। पॉलीगैमोडायोसियस स्पीसीज कौन सी है? तो जो हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि आल स्पाइस एक डायोसियस जो है क्या है, क्रॉप है, किसका नाम पाइमेंटा डायोका है। लेकिन कभी कभी अब जो नई वैरायटीज आई हैं तो इसमें देखा गया है कि एक पेड़ पे फीमेल और दूसरे पे जो है मेल हो सकता है, तो इसको कहेंगे डायोसियस। लेकिन अगर एक और पौधा है जिसमें मेल, फीमेल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, तीनों प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉलीमोडायोसियस स्पीसीज क्रॉप, और ये है आल स्पाइस पाइमेंटा डायोका जो है, ये जो है इसका उदाहरण है, ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट अगर छात्रों देखें कोनकन स्वाद किसकी वैरायटी है, तो कोनकन स्वाद इज द वैरायटी ऑफ नटमेग, जायफल। और जायफल में खाया क्या जाता है, आपको बताया थे कर्नेल खाया जाता है। जायफल के ऊपर क्या पाई जाती है, एरिल, और इस एरिल को क्या कहते हैं, जावित्री के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं मेस। तो नटमेग, मेस, उस पर क्लोव लगा दो और उसी में जो है सिनामोन का फ्लेवर, इन सभी के फ्लेवर जो है किस में पाए जाते हैं, आल स्पाइस में पाए जाते हैं, आल स्पाइस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट छात्रों अगर देखें तो सेफ्रॉन बिलोंग्स टू द फैमिली, केसर का संबंध किस परिवार से है? तो हमने बताया था केसर इज द बहन ऑफ ग्लैडुलस, और ग्लैडुलस की फैमिली कौन सी है, इरिडेसी। और इसी फैमिली की एक मेंबर है जिसका नाम है फ्रीजिया। फ्रीजिया क्यों जानी जाती है, सुगंधित पुष्पों के लिए। ग्लैडुलस में सुगंधित पुष्प नहीं पाए जाते हैं, कुछ ही स्पेसीज हैं जिसमें सुगंध आती है, लेकिन फ्रीजिया में जो है सुगंधित पुष्प पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जेरेनियम किससे कमर्शियली प्रोपेगेटेड किया जाता है? जो लोग पिछली क्लासेस देखे हैं वो आराम से बता देंगे किससे किया जाता है, टर्मिनल कटिंग से किया जाता है। नेक्स्ट, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म जो है किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? तो ये ग्लैडुलस का है। ग्लैडुलस में क्या होता है, जब भी हम इसे हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो इसकी स्पाइक जो है ऊपर की ओर बेंड हो जाती है, जिसको नेगेटिव जियोट्रोपिज्म के नाम से जाना जाता है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेविटी की ओर जो है मुड़ना, और ग्रेविटी के विपरीत दिशा में मुड़ना क्या कहलाता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहलाता है। बनाना बंची टॉप डिजीज के पीछे जो है काफी ज्यादा जो है डीएसएसएसबी के एग्जामिनर पूछते हैं, पिछली बार 2 बार पूछा गया था 2019 में, और 22 में भी आ गया कि ये किससे जो है ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन ए एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, माइट, हमने वहां बताया, तो आप इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है क्या है, हालांकि सभी जान रहे हैं कौन वाला है। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग कट फ्लावर विद सुक्रोज सोल्यूशन इज नोन है। सुक्रोज सोल्यूशन के साथ जो है कट फ्लावर को ट्रीट कहलाना क्या कहलाता है? तो पहला ये दिया है प्री कूलिंग। प्री कूलिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फील्ड हीट, रिमूवल ऑफ फील्ड हीट इज नोन एज प्री कूलिंग। दूसरा है पल्सिंग। पल्सिंग में जो है सुक्रोज का ट्रीटमेंट दिया जाता है, सुक्रोज को ट्रीटमेंट दिया जाता है बेस लाइफ के लिए। अगला है प्री क्यूरिंग। प्री क्यूरिंग भी जो है सुक्रोज का ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। डीफॉर्मिंग भी अलग चीज है, तो इसमें पल्सिंग जो है आपके लिए क्या है, सही है। पल्सिंग में जो है सुक्रोज का सॉल्यूशन दिया जाता है, हालांकि कंडीशनिंग और ये सारी चीजें नहीं पूछी हैं, इसलिए क्वेश्चन के ऑप्शन की वजह से सेफ है। द टाइप ऑफ फ्रूट इन कस्टर्ड एप्पल, शरीफा में कैसा फ्रूट पाया जाता है? तो शरीफा में एग्रीग्रेट फ्रूट होता है। इसके अलावा किसमें एग्रीग्रेट होता है, स्ट्रॉबेरी और रसबेरी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, इसी में शायद पूछा गया है। तो जो सिंपल फ्रूट्स होते हैं वो सिंगल ओवरी, एक सिंगल फ्लावर की सिंगल ओवरी से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। एग्रीग्रेट फ्रूट में जो है एक सिंगल फ्लावर में मल्टीपल ओवरीज पाई जाती हैं, उससे फ्रूट बनते हैं, जैसे शरीफा, स्ट्रॉबेरी और रसबेरी में। और कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट वो होते हैं जब एक कोई इन्फ्लोरोसेंस हो जिसमें सेवरल नंबर ऑफ फ्लावर्स, उनसे अगर फल बन जाए, जैसे जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, मरवरी, फिग, तो उसको कहेंगे कंपोजिट फ्रूट, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप देखें
तो जितने भी सिंपल हैं ड्रूप बेरी या पोम है, एग्रीग्रेट में टेरियो ऑफ बेरीज आप नाम सुने होंगे, ठीक है, और मल्टीपल फ्रूट्स जो है सोरोसिस और साइकोनस है। नेक्स्ट देखते हैं छात्रों, which ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट यूजेज गामा रेज। गामा रेज में कौन सा पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट यूज होता है? हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ये नहीं है। इरेडिएशन ट्रीटमेंट यही है। इसको कोल्ड जो है स्टेरिलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। गामा रेज कैसे प्राप्त किए जाती हैं? कोबाल्ट 60 से। किससे? कोबाल्ट 60 से प्राप्त की जाती हैं। पोस्ट हार्वेस्ट के अलावा इसमें क्या होता है? म्यूटेशन ब्रीडिंग में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? म्यूटेशन ब्रीडिंग में किया जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका जो है उपयोग किया जाता है छात्रों। और अगला जो है ओजोन ट्रीटमेंट अलग चीज है, और वेपर हीट ट्रीटमेंट जो है ये किसमें किया जाता है? मैंगो में किया जाता है, ठीक है। जब इसके पल्प का मध्यमान 47 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो समझ लो वेपर हीट ट्रीटमेंट हो गया 20 मिनट के लिए, और ये एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, द लीव्स एंड पॉट्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज एज लैक्सेटिव। पत्तियां और फलियों का उपयोग मृद विरोचक में, तो आपको सीधे फलियां जहां पे आ जाए समझ लो ज्यादातर क्या है वो लेग्यूम क्रॉप है। हालांकि आपने देखा होगा कि जो आपका वनीला है वो ऑर्किड है उसको भी फली बोल देते, फली हालांकि वो फली नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो पॉट्स होंगे लेगुमिनस क्रॉप में, तो कौन सा लेगुमिनस क्रॉप है इसमें? सेना, ठीक है। स्टेरॉइड बेयरिंग सोलेनम, जिसको सोलेनम बेरम बोलते हैं, जिससे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाई जाती हैं, ये किस काम आती है? ये लैक्सेटिव नहीं है। लैक्सेटिव का मतलब जो हमारे स्टोमक को क्या कर दे? क्लीन कर दे, कब्ज को दूर कर दे, तो उसे क्या कहेंगे? लैक्सेटिव। और जो एकदम से फास्टली कर दे तो उसको कहेंगे परगेटिव। तो एलोवेरा एक लैक्सेटिव और परगेटिव है। अगर लो डोज में लोगे तो लैक्सेटिव है, और हाई डोज में लोगे तो परगेटिव है। डायस्कोरिया भी इसमें उपयोग नहीं होता है। डायस्कोरियन पाम जो है ये भी जो है आपका एफ्रोडिएसेक होता है। एल्कोलाइड फ्रॉम दिस प्लांट इज यूज इन पॉलीपोलाइड ब्रीडिंग। डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन उठाया है। कैसे? ग्लोरी लिली से, आपको जो दिखाया था, ये आपको पढ़ना जरूरी है छात्रों। बोटनिकली कॉफी फ्रूट इज कॉल्ड, तो हमने बताया था कॉफी फ्रूट्स का नाम बेरी कहते हैं, लेकिन फल क्या है? ड्रुप है। तो कॉफी फ्रूट का जो फ्रूट होता है वो ड्रुप है, और इसके फ्रूट को ऐसे बोल देते हैं कि बेरी है, और बेरी को कौन खाता है? लुवेक खाता है, और उससे सबसे महंगी कॉफी बनाई जाती है। नेक्स्ट, which of the following is a commonly used preservative। आमतौर पे कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है? तो आमतौर पे अगर देखा जाए इथाइल अल्कोहल प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज खाने वाले पदार्थों में यूज नहीं होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है स्पष्ट नहीं है, फिर भी चलो इसका जो कहने का मतलब है, दो ही प्रिजर्वेटिव जो है इंडिया में फ्रूट और वेजिटेबल में डाले जाते हैं। एक सोडियम बेंजोएट जिससे बनता है बेंजोइक एसिड, ठीक है, और दूसरा जो आपका होता है उसका नाम है क्या? KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। तो ये सही है। सॉर्बिटॉल, बेनिटोनाइट, ये सारी चीजें कॉमनली यूज जो है नहीं है। इन विच क्रॉप एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया कल्चर इज नॉट यूज। एजोटोबैक्टर किसमें यूज नहीं किया जाता है? तो एजोटोबैक्टर का काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग है। ये कैसा है? फ्री लिविंग है। किसमें नहीं यूज होगा? अब देख लो किसमें यूज नहीं होगा। राइस में होगा, सरसों में होगा, गन्ना में होगा, लोबिया में नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? लेग्यूम क्रॉप है, इसलिए लोबिया में नहीं होगा। पपाया लीफ कर्ल डिजीज जो है किससे ट्रांसमिट होती है? लीफ कर्ल पपाया का जो है वायरस के कारण होता है। लीफ कर्ल तो इंसेक्ट के कारण होता है, या तो वायरस के द्वारा होता है। बैक्टीरियल लीफ कर्ल बहुत ही कम देखने को मिलता है छात्रों, ठीक है। तो पपाया की क्रॉप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वायरल डिजीजेस की, और नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रोस्ट की। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन थे हॉर्टिकल्चर के जो आपके पूरे हो गए, और इसके बाद जो है अगला जो है बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी हम देखेंगे एक दो लेक्चर में, जिससे आपको स्पष्ट रहे कि जो सर तैयारी करवा रहे हैं अच्छी करवा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आप उनको भी अच्छे से कर लीजिए। महामना आपकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।